आज हम मौजूद हैं साईं बाबा नेत्र चिकित्सालय में, जो 2003 से चला आ रहा है। यहाँ की खास बात हम आपको बता दें कि यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी से आंखों का इलाज किया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद है रायपुर के जाने माने आई स्पेशलिस्ट और इस अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष मोहबिया जी। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और नेत्र संबंधित और भी कई बातों के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। अस्पताल हमारा जो था साईं बाबा अस्पताल, जो कि अब SBH आई हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड हो गया है, वो उसने एक बड़ी विनम्र सी शुरुआत करी थी एक कमरे के अस्पताल से। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग करीब 7 डॉक्टर्स हैं, और जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न विभागों के अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, हड्डी वाला अलग और पेट वाला अलग, वैसे आँखों के भी कॉर्निया स्पेशलिस्ट, रेटिना स्पेशलिस्ट, बच्चों के डॉक्टर रेटिना, बच्चों के आँखों के डॉक्टर अलग, और ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट अलग। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे इस टीम में हैं, जो कि 6 से 7 डॉक्टर्स हैं। और ये डॉक्टर्स जो हैं, पहले मैंने शुरुआत करी थी, मैंने बॉम्बे से पढ़ाई करी, फिर रायपुर का मैं था और वापस रायपुर आ गया और यहाँ चालू करी प्रैक्टिस करना। और धीरे धीरे जो ये बड़े अस्पताल हैं, जो शंकर नेत्रालय है चेन्नई में, हैदराबाद में अली प्रसाद आई हॉस्पिटल है, यहाँ से डॉक्टर्स जो पढ़ के आते थे वो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छी है, और हम लोग एक ही मरीज को जब स्पेशलिस्ट डॉक्टर देखता है, उसका विशेषज्ञ डॉक्टर देखता है, तो उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और इसके अलावा ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोगों के आशीर्वाद से और हमारे जो प्यारे हमारे मरीज हैं जो यहाँ से लाभान्वित हुए, उनकी दुआओं से फ़ायदा ये हुआ कि हम बहुत जल्द अपना एक बड़े 6 माले के प्रेमाइसेस में न्यू राजेंद्र नगर में जाने वाले हैं। आज हमारा अस्पताल जो एक कमरे से शुरू हुआ था, वो आज हमारे पास करीब 5 ब्रांचेस हैं। भिलाई उसमें से प्रमुख है, फाफड़ी, और न्यू राजेंद्र नगर में बहुत बड़े रूप में हम आ गए हैं। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आगे मैं ये जानना चाहूंगी कि इस अस्पताल में ऐसी कौन सी खास सुविधाएं हैं जो लोगों के लिए अपने आँख का इलाज कराना बहुत ही सिंपल बना देती हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण होता है सुविधाओं के साथ साथ, जैसे मैंने कहा, डॉक्टरों का होना। जो डॉक्टर उस तो मशीन तभी काम करेगी जब डॉक्टर का दिमाग काम करेगा। अगर मैं कितनी भी अच्छी CT स्कैन हमारी मशीन ला दूं और वो डॉक्टर अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है, तो किसी काम का नहीं है। तो सबसे बड़ी ताकत जो मुझे लगती है वो है हमारे डॉक्टरों की टीम। दूसरी जो ताकत हमारे पास, यकीनन हमारे पास ऐसी मशीनें हैं, जो कई बार ऐसी मशीनें भी हैं जो एक आध मशीन तो छत्तीसगढ़ में प्रथम हमने लेके आए हैं। तो वो मशीनें हैं जो कि वर्ल्ड क्लास हैं। मतलब ऐसी मशीनें हैं जिसमें आप अगर बॉम्बे, दिल्ली, यहाँ तक कि अगर आप फॉरेन कंट्री भी कहीं जाते हैं, तो उस फॉरेन कंट्री में भी यही मशीनों से इलाज होगा। और जैसे मोतियाबिंद फॉर एग्जांपल हम जो करते हैं, वो बिना इंजेक्शन, बिना टाके के और ऐसे लेंसेज डाल के जिसमें नज़दीक, दूर और पास सब कुछ दिखाई दे, ऐसे एडवांस मशीनें और एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन, मरीज को ऐसा लगता है कि न सिर्फ उसने मोतियाबिंद दूर कर लिया बल्कि अपना चश्मा हटा लिया। तो ऐसे इस प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जब हम काम करते हैं अच्छे डॉक्टरों की टीम के साथ, तो एक बहुत बड़ी हमारी ताकत हो जाती है। और उससे भी जो सबसे बड़ी चीज़ मैं जानना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आपको आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, वो ये कि जो गरीब मरीज आते हैं उनका हम बिल्कुल, मुझे आए दिन किसी न किसी MLA के यहाँ से फ़ोन आता है कि गरीब मरीज है, इसका कर दो। हम उनकी मदद करते हैं, चाहे वो स्मार्ट कार्ड के द्वारा हो, चाहे ऐसे भी हो, हम उनकी मदद करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम बहुत महंगे ऑपरेशन करके मरीजों से अच्छी मोटी रकम लेते हैं, बस जब हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनकी मदद भी करते हैं, उनका निःशुल्क इलाज भी करते हैं। उसका प्रॉपर डेटा मेरे पास है, अगर आप चाहें तो मैं शेयर कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ हमारा अस्पताल एक उषा फाउंडेशन नाम की एक NGO भी चलाता है, जिसने आज तक 1 रुपये का किसी से हेल्प नहीं लिया, सरकार से कोई हेल्प नहीं लिए। आमतौर पर लोग NGO को बड़ा भला बुरा सोचते हैं, बट हमने किसी से पैसे नहीं लिया, और अपने कमाई के कुछ पैसों से, जैसे अभी डेंगू फैल रहा था तो हमने मच्छरदानी का वितरण किया, और लोगों में जहाँ यथासंभव जो हमसे हो पाता है, साईं बाबा अस्पताल अपना योगदान देता है। कैंसर के लिए अवेयरनेस करता है, लड़कियों की सुरक्षा के लिए, उनके हाइजीन के लिए काम करता है। तो ऐसे काम हम लगातार कर रहे हैं। ये सब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं ये जानना चाहूँगी कि डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि शरीर में जो भी हमारा अंग है खराब है, उसका इलाज आप ही लोग करते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा केस आया होगा आपके पास जो बहुत क्रिटिकल रहा होगा, जिसमें आपको भी एक चुनौती का सामना करना पड़ा होगा, तो उस एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। जी, एक मेरे अस्पताल में एक लड़की आई, जो कि लड़की कहूँगा, हालांकि वो करीब 40 वर्ष के आसपास की थी। वो एक व्हीलचेयर पे थी, और उसको उसके 65 वर्षीय पिताजी
65-70 वर्षीय पिताजी उठा के लाके मेरे सीट पे बैठाते थे, क्योंकि उसके दोनों पैर में पोलियो था जी। और वो नेचुरली इन सब चीज़ों के कारण लड़की की शादी भी नहीं हो पाई थी जी। तो जब उस लड़की को मैंने देखा तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि एक तो लड़की, ऊपर से दोनों पैर का ना होना, इतना डिपेंडेंसी, ऊपर से दोनों आँखों का ना होना, तो ये बहुत बहुत ही दुख बड़ी फीलिंग थी मेरे लिए। मुझे लगा मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। उसका एक बहुत बड़े अस्पताल में रायपुर में इलाज चल रहा था और कोई डॉक्टर बुरा अच्छा नहीं होता, शायद ये श्रेय मैं कहूँगा कि मेरे को जाना लिखा होगा। उन्होंने भी अपनी कोशिश की, बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग भी, बट शायद वो एक जगह पे आके उन्होंने कह दिया था कि अभी नहीं हो सकता ठीक। तो फिर उसको हमने एज ए चैलेंज लिए, हमने एक चीज़ आइडेंटिफाई करी कि यहाँ करने से शायद उसकी नज़र वापस आ सकती है। तो फिर हमने वो ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन करने के बाद आज वो लड़की देख सकती है एक आँख से और अपना काम खुद कर सकती है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी और मुझे लगा कि शायद मेरा जीवन सार्थक हो। ये जो यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा मोतियाबिंद और भी अलग अलग तरीके का जो भी ऑपरेशन या ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट एक ही है कि रायपुर शहर किसी भी महानगर से कम न रहे। रायपुर शहर आप देखिए, आज पहला समय था एक जब हम रायपुर से नागपुर जाते थे इलाज कराने की, आज वो समय आ गया है नागपुर से लोग रायपुर आते हैं, क्योंकि हमारे पास एम्स है, हमारे पास केयर ग्रुप है, हमारे पास वेदांता ग्रुप है और मेडिकल कॉलेज है और ये सब चीज़ें जो एम्स के कारण इतने सारे अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास हैं। तो हम उस प्रकार की उच्च स्तरीय सुविधाएं हम रायपुर शहर में दे सकें और उसके साथ साथ एक बोलते हैं कि मार्मिक स्पर्श के साथ मरीज की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, उसकी जेब का ध्यान रखते हुए अगर हम वो सुविधाएं, क्योंकि मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूँ और छत्तीसगढ़ी इंसान हूँ, तो मुझे एक तो फीलिंग आती है कि यहाँ के लोगों को, हम जो गरीब लोग हैं, उन अमीर आदमी से हमें अधिक पैसा कमाना चाहिए, गरीब आदमी उनको देना चाहिए। ये मेरा बेसिक फंडा शुरू से रहा है और इसमें मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं गलत हूँ और बस यही इच्छा है कि मैं उस लेवल का, मतलब यहाँ से किसी को शंकर नेत्रालय मद्रास ना दौड़ना पड़े, चेन्नई ना दौड़ना पड़े या हैदराबाद ना दौड़ना पड़े और वो सुविधाएं हम यहाँ पे दे पाए, ये इसका मकसद जी। और अधिकतर देखा जाता है कि बच्चे होते हैं, उनके आंखों में शुरुआत से ही आंख तिरछापन होता है, तो क्या इसका इलाज है यहाँ आई? जी, हमारे पास जो डॉक्टर हैं वो शंकर नेत्रालय और चेन्नई और हैदराबाद दोनों जगह पे वो रह चुकी हैं, ऐसे सीनियर डॉक्टर हमारे पास उपलब्ध हैं। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जब भी किसी माँ बाप को ऐसा कुछ तिरछापन नजर आता है, ऐसा लगता है, तो कृपया घर पे ना बैठें या कई बार होता है एटीट्यूड ऑफ डिनायल बोलते हैं कि नहीं मेरा बच्चा तो अच्छा है, इसको कुछ नहीं हुआ है, ऐसा ना करें। ज़्यादा करके बच्चे 80% बच्चों को हम बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं, ये बात पता नहीं होती, लेकिन अगर वो देरी हो जाती है तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। सर, किस एज में ये पता चलेगा कि अब आँख तिरछापन है? अधिकतर छोटे बच्चों का आँख तो इधर उधर ही होते रहता है, तो समझ आता नहीं है सर, तो वो प्रॉब्लम ये है बच्चे के में, ये कैसे पता चलेगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक नवजात शिशु की आंखें इधर उधर होती हैं, लेकिन जब वो नवजात की अवस्था से बाहर निकल जाता है, फॉर एग्जांपल वो 6 महीने का अगर बच्चा हो गया, उसके बियॉन्ड अगर लग रहा है कि आंखों में कुछ तिरछापन हो रहा है, तो हमको बिल्कुल दिखाना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे मरीज बच्चे जो होते हैं वो चश्मे से ठीक हो जाते हैं। एक बात और है, कई बार गंभीर बीमारियां भी होती हैं तो भी आंख तिरछी हो जाती है, तो अगर हम जल्दी पकड़ कर बच्चे को लेके आएंगे, बीमारी को पकड़ पाएंगे, तो गंभीर बीमारी से भी आपको बच्चे को बचा सकते हैं। भिलाई में भी इसका ब्रांच है जी, भगवान की दया से इसकी एक शाखा भिलाई में है, एक शाखा दिल्दा में है, रायपुर में, गुड़ियारी में, कमतराई में, न्यू राजेंद्र नगर में हमारी शाखाएं हैं और एक न्यू राजेंद्र नगर में जो शाखा आ रही है, फाफाडी में शाखा है नेचुरली, जहाँ हम बैठे हैं। और न्यू राजेंद्र नगर में शाखा आ रही है, वो एक मेरा प्रयास है कि हम शंकर नेत्रालय का एक छोटा रूप हम बना रहे हैं, जिसमें वैसे डॉक्टर एक हमारी एक दृष्टि है या विजन कहना चाहिए कि वैसे डॉक्टर्स हमारे बैठेंगे उसमें और उस प्रकार की सुविधाएं हम दे पाएंगे। समाज को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि कभी भी मुझे लगता है ना, हम ऐसे लोग हैं जो अपनी गाड़ी के बराबर दौड़ के डेट दे के सर्विसिंग कराते हैं 1 साल होने पर, लेकिन हमारे शरीर में जब बात आती है तो हम सबसे पहले हम कहने की हलाली करते हैं। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब ऐसा समय आया है, बाबा रामदेव ने इसकी शुरुआत की जब स्वास्थ्य के लिए जागरूकता लाए, उसका हम आभारी हैं भारत को जागरूक करने के लिए। दूसरा, कोरोना ने जागरूक किया, कोरोना के बाद हमको रियलाइज हुआ कि हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ नहीं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आपके इस महान चैनल के द्वारा, जो कि सुबोध जी की ब्रेन चाइल्ड है,
कि आप लोग इस क्षेत्र में जरूर जागरूकता इसी तरफ फैलाते रहें, ताकि लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों को भी नज़रअंदाज ना करें। अपने स्वास्थ्य के लिए जो करना है, दुनिया में लगे आग लेकिन मैं स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहूँगा। देखिए, जिस प्रकार से इंजन बोलते हैं ना, गाड़ी में चलाते हैं, अगर गाड़ी में आवाज़ आती है तो हम दौड़ के दिखा देते हैं, अरे भाई देख ले इंजन से आवाज़ आ रही है। तो शरीर में कुछ भी चीज़ असामान्य हो, मेरा ये अनुरोध रहेगा कि उसको समझें कि कुछ तो गड़बड़ बॉडी में चल रहा है और उसको अच्छे डॉक्टर से दिखाएं। डॉक्टर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन उस फील्ड का जो विशेषज्ञ डॉक्टर है, उसके ज्ञान से वो आपकी जान बचा सकता है। तो अच्छे डॉक्टर को, ऐसा नहीं कि गांव में दिखा दिया या छोटे मोटे डॉक्टर को दिखा दिया या प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं उसको दिखा दिया। ये छोटी छोटी बातों से ना कई बार हम बहुत बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। होता क्या है, जैसे डायबिटीज़ वाले लोग आते हैं, मैं एक और बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो कैंसर से भी खतरनाक है। डायबिटीज़ जितने लोगों को मारती है, कैंसर उतने लोगों को नहीं मारती। और हम डायबिटीज़ के लिए हमारा रवैया कैसा है, एकदम लाइट, कोई नहीं चिंता करता। तो हमें डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए। डायबिटीज़ में आँख चली जाती है, किडनी चली जाती है, हार्ट अटैक का रिस्क होता है, लकवे होने का रिस्क होता है। और 15 साल से ज़्यादा अगर डायबिटीज़ है तो ये होना लगभग तय रहता है। तो ऐसे में अगर हम थोड़े जागरूक हो जाएं तो इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। एक गरीब आदमी को अगर किडनी में समस्या आ जाए, या अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको कुछ आँख की समस्या आ जाए, तो आपको लाखों रुपए निकल जाएंगे इलाज कराने में। बट वही अगर थोड़ा सा जागरूक रहें तो वो निःशुल्क है। आज अगर मैं संकल्पित हो जाऊं कि मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, तो मैं कितनी बड़ी परेशानी से, आर्थिक तकलीफ से और अपने परिवार को और अपने आप को मेंटल एगनी से, मानसिक परेशानी से बचा सकता हूँ। इतनी छोटी सी समझदारी इनको करना चाहिए। यही मेरा संदेश लोगों के लिए। थैंक यू सर, अपना कीमती समय हमारे चैनल को देने के लिए। आपको और आपकी टीम को मैं उज्जवल भविष्य की कामना करूंगी। आपका अस्पताल और आगे बढ़े, आप और ढेर सारे ब्रांच खोलें और ऐसे ही सबका इलाज करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष महोबिया है। मैं नेत्र रोग और रेटिना विशेषज्ञ हूँ और मैं आपको News+21 के माध्यम से इस फेस्टिव सीजन की बधाइयाँ देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आने वाला समय स्वास्थ्यवर्धक, सब पूरे परिवार के लिए उज्जवल और खूब लाभवर्धक रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। और News+21 चैनल, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छे तरीके से अभी लॉन्च हुआ है, बहुत यूनिक कार्य कर रहा है और श्री सुबोध सिंघानिया जी के नेतृत्व में, उनके देखरेख में ये एक बहुत अच्छा कदम अपने बढ़ा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये एक ऐसे नए आयामों को तक पहुँचेगा और ऐसे झंडे गाड़ेगा जो पत्रकारिता के दुनिया में एक यूनिक स्टेप रहेंगे। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपकी News+ टीम के साथ, 21 के साथ है। News+21 बहुत आगे जाए और आप लोग बहुत अच्छा काम करें और स्वर्ण अक्षरों में पत्रकारिता की दुनिया में आपका नाम लिखा जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।